मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑनर सजेशन 2025-26 पेपर है DSC 12। और DSC 12 से 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं, दैट मीन्स 75 मार्क्स। तो 5 मार्क्स से जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और पहला क्वेश्चन है DSC 12 से, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और 5 मार्क्स का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डिड फेमिन, स्पेलिंग यहाँ एन होगा, हाउ डिड फेमिन 1771 इफेक्ट बंगाल्स इकोनॉमी। और जो हमारा 5 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार लगाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्नवालिस कोड, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 5 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई डिड द इंग्लिश सक्सीड अगेंस्ट द फ्रेंच इन द Carnatic Wars? Why did the English succeed against the French in the Carnatic Wars? और इस क्वेश्चन को और करके ऐसे दिया जा सकता है कि what were the reasons for the decisive defeat of the French power in Anglo-French rivalry in South India? और दोनों क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑलमोस्ट सेम होगा। अब नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेन ऑफ वेल्थ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वेयर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द ग्रांट दीवानी इन 1765। और चलिए 5 मार्क्स का जो 7 नंबर क्वेश्चन वो ये है, व्हाट वाज द constitutional significance of regulating act of 1773। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, why was Hyderabad called a successor state। और क्वेश्चन नंबर 9 है, what were the implication of फारूक शियार फरमान 1717। तो इस तरह से मैंने 9 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। और 10th क्वेश्चन ये है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशन। जो क्वींस का प्रोक्लेमेशन हुआ था, जो ऐलान हुआ था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आफ्टर 1857 के बाद जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ही क्वीन का एक ऐलान आया था, प्रोक्लेमेशन आया था, उसकी सिग्निफिकेंस बताना है। तो इस तरह से 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं और उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम आपके पास बच जाता है तब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिया है उसको भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लासी प्लंडर, और व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। और 13 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द सन्यासी एंड फकीर रिवोल्ट। तो इस तरह से 10 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप ये एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं 20 मार्क्स। चलिए मैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और 20 मार्क्स का क्वेश्चन शेयर करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस पेपर का यानी DSC 12 के जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको सजेस्ट किए हैं उसके अगर आपको आंसर की जरूरत है, इफ यू नीड दिस आंसर, तो मैंने एक PDF बनाया है, उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने जो हैं सॉल्व कर दिए हैं, उसका आंसर मैंने लिख दिया है। और सिर्फ आप 299 पे करके आप इस सजेशन को जो है ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करें और मैं आपके व्हाट्सएप पर ये नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो चलिए अब हम 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। और 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेर द मेन फीचर्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुर्शिद कुली खान।
और 20 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार लगाएंगे। व्हाट वेर द रीजंस ऑफ द कंफ्लिक्ट बिटवीन द सिराजुद्दौला एंड द इंग्लिश? कैन द बैटल ऑफ प्लासी बी कॉल्ड रेवोल्यूशन? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार लगा लेंगे। और चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डू यू कैरेक्टराइज द अपराइजिंग ऑफ 1857? और इस क्वेश्चन को ऐसे दिया जा सकता है, राइट द कैरेक्टर ऑफ रिवोल्ट 1857। और इस क्वेश्चन को और करके सिपोही रिवोल्ट भी दिया जा सकता है। और इससे एक और क्वेश्चन आता है, एनालाइज द रोल ऑफ पीजेंट्री इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, बट ये 5 मार्क्स के लिए भी दिया जा सकता है। नीचे वाला जो क्वेश्चन है, रोल ऑफ पीजेंट इन रिवोल्ट 1857। और चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि अगर ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, इसके अगर आपको आंसर की जरूरत है तो आप 299 मुझे सेंड करेंगे और मैं एक पीडीएफ बुक्स मैंने इसका बनाया है, आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूंगा। और साथ ही साथ आप मेरे वेबसाइट, आप पेज में देख रहे होंगे, वेबसाइट है www.collegenotespdf.in पे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगाएंगे। हाउ डिड द इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी इन 1857? और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा लेंगे। डू यू थिंक दैट 18th century was and the age of darkness? is a very very important question, और इसको और करके दिया जा सकता है, it is justified to say that 18th century was an age of decline in Indian history। और इसको फिर और करके दिया जा सकता है, 18th century was a period of dynamic। do you agree with these views? तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को मैंने 4 डिफरेंट तरीके से दिया है, बट सबका आंसर जो है एक ही होगा। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन जो मैंने अभी 6 क्वेश्चन बताए हैं वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 आप पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो है ये 7 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। डिस्कस द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। और क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बिटवीन 1835 एंड 1857? और 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द यूटिलिटेरियन आइडियाज इन्फ्लुएंस द रिफॉर्म्स ऑफ विलियम बेंटिक? और 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द व्यू ऑफ रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस in defining the nature of colonial rule in second half of 18th century in India? लेकिन जैसा मैंने कहा कि पहले 6 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे, सिलेबस बहुत वास्ट है, आपके 4 पेपर है। 6 क्वेश्चन करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जो है लास्ट 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और 100% चांस है कि जो मैंने 6 क्वेश्चन बताए हैं उसी से आपके 3 क्वेश्चन जो है कॉमन हो जाएंगे। तो ये रहा आज का CC12 के सारे क्वेश्चन मैंने शेयर किए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।